कन्हैया रथ पर चढ़े, चल दिए मथुरा की ओर। तो यशोदा पास में आ गई, रथ पकड़ लिया। हाय कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले मैया मामा ने बुलाया है, माफ करना। यशोदा बोली क्या करूं मैं इस कंस का? गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गई, पर इस पापी कंस ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दोस्त कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा दोस्तों कंस ने तुम्हें बुलाया, माँ से पुत्र जुदा करवाया। लौट के जल्दी आना श्याम, देखिए मैया भाई हैरान चले। मैया यशोदा बोली लाला तुम मथुरा जा रहे हो और मेरी बात मानो तो मथुरा ना जाओ। वो अभिमानी कंस किसी का सगा नहीं है, वो छल करके तुम्हें मथुरा में बुला रहा है। बेटा तुम्हें मरवा देगा, मत जाओ मत जाओ। भगवान बोले मैया मान जा, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। अब अकेला नहीं जा रहा हूँ, नंद बाबा ग्वाल बाल सब जा रहे और दाऊ भैया जा रहे, और जहाँ दाऊ भैया हो फिर डरने की क्या जरूरत है? यशोदा बोली अच्छा सुन, तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को नहीं भुलाना। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी माँ को नहीं भुलाना। कि रास्ता देखे सुबह और शाम, देखी मैया भई हैरान चले। और ये श्रीमान सार्थक पाल एक की सादर समन सब लोगों के लिए भेंट हो रही है, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। और ये श्रीमान श्रीमान मटरू पाल खिरवा से हैं 21 रुपए। और श्रीमान नीरज राठौर साहूपुर से हैं 51 रुपए, और शाहपुर से हैं 51 रुपए। और रामचंद्र पाल खिरवा से 21 रुपए। राधे श्याम विश्वकर्मा जी खिरवा से 51 रुपए। रामचंद्र विश्वकर्मा जी खिरवा से हैं 51 रुपए। सीमा कनौजिया कमालपुर से हैं 11 रुपए। विनोद कनौजिया कमालपुर से 11 रुपए। प्रेम कुमार कनौजिया कमालपुर से 11 रुपए। पल्लवी पाल खिरवा से हैं 11 रुपए। कमल किशोर पाल खिरवा से 21 रुपए। गंगा राम पाल खिरवा से 21 रुपए। शिवांचल पाल बरबटापुर से 21 रुपए। सौम्या पाल खिरवा से हैं 11 रुपए। और 501 रुपए स्वर्गवासी राधे पाल जी खिरवा से हैं। रामकिशोर पाल जी मरसा से हैं 21 रुपए भेंट हो रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। भगवान श्याम सुंदर को मैया यशोदा बोलने लगी है लाला तुम जा रहे हो, तुम्हारे जाने का गम नहीं है कन्हैया, गम इस बात का है कि मैं तेरे साथ रही हूँ, तुझे पाला पोसा है। तेरा स्वभाव मुझे मालूम है कि तू आज जा रहा है, कल रुकेगा पर परसों लौट के नहीं आएगा। ये तो बस एक बहाना बता रहा है तू।
जितना मैं तुझे जानती हूँ तू वृंदावन लौट करके नहीं आएगा। क्यों आएगा वृंदावन? क्या है वृंदावन में? भगवान बोले मैया यशोदा माफ करना, अब समय बदल चुका है। मैं 7 जन्म लेकर के दुनिया में आ जाऊं ना तो तोरे जैसी मैया और नंद बाबा जैसे पिता कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे मैया को समझा के रथ को बढ़ाया, प्रेम दीवानी राधा का काफिला रथ के आगे आकर खड़ा हो गया। राधा ने घेर लिया कन्हैया को, पूछ दिया कहाँ जा रहे हो मुरलीधर? तो भगवान बोले राधा, अरे राधा मथुरा नगरी जात, अरे परसों ही लौट के आना। परेशान ना हो, तुम साची मानो राधा, है निश्चित मेरो वादा। अरे समझावे पकड़ के हाथ, हाय पर सोही लौट के आना। भगवान कन्हैया बोले हैं राधा हमें माफ कर देना, मैं वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं, मामा कंस ने बुलाया है, आज रुकेंगे, आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे, इसलिए मेरी बात मानो, ज्यादा जिद मत करो। और जो ये शब्द सुने हैं भैया, एकदम से जवाब दिया है राधा ने, दुख उस बात का नहीं है, उस बात का दुख नहीं है, तेरे साथ रही हूं, बचपन से खेली कूदी हूं, प्रेम किया है तुमसे मोहन, पर मैं इतना जानती हूं कि तुम वहां जाने के बाद मैं दोबारा वृंदावन नहीं आऊं। बस मुझे मालूम है तुम लौट करके नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? वहां ज्ञान ध्यान धारी और पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल गोपियां सब ही गंवारिन है। यहाँ साग बथुआ सो फुअरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। और यहाँ घास फूस की और झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन बिहारी मोहे भूल मती जइयो, और हम सब तो तेरे एक प्रेम की पुजारिन है। हमें मालूम है तुम लौट करके नहीं आओगे, मैं तेरे साथ रही हूं कन्हैया, और तेरी आदत है जब जब तुझे नई चीजें मिलती हैं तो पुरानी को भूल जाता है, बस ये चिंता है। जो ये शब्द सुने भगवान बोले घबराओ नहीं राधा, नंद बाबा खड़े हैं, थोड़ा मर्यादा का ध्यान करो, कैसी बातें कर रही हो। पर राधा जब नहीं मानी तो एकदम से कन्हैया के मुंह से निकला कि जाओ, हमारे और तुम्हारे बीच में जो भी आज तक हुआ उसे एकमात्र बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। जरा सोचो, कहने वाले ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, पर सुनने वाले के दिल पर क्या गुजरी होगी, जरा विचार करो। जो राधा ने सुना तो राधा के मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या? जो मैं सो जानती प्रेम करे दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रेम ना करियो को। अगर मुझे मालूम होता
होता कन्हैया तू इस प्रकार मुझसे बोलेगा। औरों से तो उम्मीद लगाई थी, पर ये नहीं सोचा था कि कन्हैया हमसे बोलेगा कि आज तक हमारे तुम्हारे बीच जो हुआ उसे बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। अभी तुम नर बन के आए हो, कभी नारी बन के आना तब तुम्हें पता चलेगा। एक बार तो राधा बन कर देखो और मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार कन्हैया कैसे कह दिया तूने सब भूल जाओ। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आँखें रोती है, क्यों एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, और सुनो कन्हैया, जब कोई सुनेगा ना मेरे दिल के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना, जब ताने सुन सुन के होंगे दिल के टुकड़े, एक बार ताना सुन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो, मुझे मालूम है यहाँ से जाने के बाद में कन्हैया तुम लौट के नहीं आओगे। अरे जिसे प्रत्येक गोपी से हंस के बात करने की आदत हो वो भला प्रेम को कैसे जानेगा। अरे तुम तो भंवरा हो कन्हैया, जो कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा रो रो कहे। एक बार तो राधा मैंने जो तुम्हारे साथ में समय बिताया है, मैंने जो तेरे साथ में पल बिताए हैं, जरा सोच। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है घनश्याम, छोड़ के ना जाओ। कैसे तुम हमसे मिलने आते थे मनगढ़ पे, पनघट पे मधुवन पे
तेरा इंतजार करना पनघट पे मधुवन पे कहीं शाम तेरे खातिर वो घुट घुट के मरना कहीं शाम पनघट पे मधुवन पे वो इंतजार करना कहीं शाम तेरे खातिर मेरा घुट घुट के मरना एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया राधा रो रो बहे राधा रो राधा ने कहा मुरलीधर अब कहने को कुछ भी शेष नहीं बचा, अब आप जा सकते हो। जिसे मैंने अपने प्राणों से ज्यादा माना हो, जिसे स्वयं से ज्यादा मैंने अधिकार दिया हो, आज उसी ने मेरे मुंह पर ऐसी बात बोल दी। क्या उम्मीद करना। कन्हैया मैं सोचा करती थी कि तुम अन्य पुरुषों की तरह नहीं हो। अरे तुम नारायण का अवतार हो सकता है तुम तो प्रेम को जानोगे, पर तुमने आज ये साबित कर दिया कि हद से ज्यादा किसी से उम्मीद लगाना और हद से ज्यादा किसी से मोह करना कितना खराब होता है। आज ये तुमने साबित कर दिया। भगवान बोले रे भैया इनका तो रोज का है, चलो रथ को बढ़ाओ, बहुत काम देखना है। राधा खड़ी खड़ी देखती रही। कन्हैया ने रथ को बढ़ा दिया और जब तक रथ दिखता रहा तब तक राधा रथ देखती रही। और जब रथ भी दिखना बंद हो गया तो पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। बोली चला गया, चला गया। एकदम से ललिता नाम की सखी आई। बोली बहना होने तुमने पहले ही कहा था कि ये करिया कब हम अपने नहीं होते, लेकिन तब तुमने बात नहीं मानी, दिल लगा बैठी। अरे कुइया करिया अपने ना होवे, अरे काहे न परत नहीं जाने। कुइया करिया अपने ना होवे, काहे न परत नहीं जाने। करिया करिया कभी अपना हुआ नहीं हुआ। सुनो भैया, अरे करिया करिया पने कटारी, अरे चोले हाथ में तोले बड़ी प्यारी। अरे पहुंची जाए दुश्मन के हाथ में तो खींच लेती है प्राण। अरे कुइया करिया अपन न होवे, काहे न मरते कहीं और सुनिए भैया, कोई भी संसार की काली चीज ले आओ कभी अपनी नहीं हुई। ये काले बाल देखो, खूब तेल लगाओ, खूब डाई लगाओ, खूब शैम्पू लगाओ, हो रही है बजरा का सफेद। काला नाग कितना भी पालो, कितना भी दूध पिलाओ, मौका लगेगा तो वो टसलेगा। अब मैं दूसरों की बात नहीं करता, खुद की पूरा साजबाज देख लो, हमारा सब करिए करिया नजर आ रहा है। साउंड करिया, मशीनें करिया, माइक करिया, कैमरा करिया, और ये मगर खाओ हो करिया। कौन चलाओ दादा? सुना भैया, अरे करिया है ये शिवम को बाजा, अरे करिया है ये शिवम
साउंड चल रहा है, अगर याक मशीन फट दी बोल जाए, भागवत भागवत कोने में धरी रही है। कुइया करिया ये पानी ना होवे, काहे ना परते नहीं। अरे कुइया करिया ये पानी ना होवे, काहे ना परते चलो चलो बहनी, वैसे 100 रुपए वाले कुर्ता धरे हैं, बैठे काढ़ो चलो करवा गवा। हाँ, अब नहीं आई लौट के यहाँ। चलो अब सब लड़कियां लौट आई। इधर मुरलीधर भगवान कन्हैया ने रथ को बढ़ाया और चले आए भैया मथुरा में। अक्रूर महाराज रथ को चला रहे, कन्हैया बैठे हुए। और जैसे ही मथुरा में ने आए भगवान